Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2021. So let's start. Sentence number 1 is they were lying in the sun. Correct sentence is they were lying in the sun. यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज़ किया गया है जिसकी स्पेलिंग है LIEING लाइंग, ये इनकरेक्ट है सेंटेंस के कंटेक्स्ट के मुताबिक, और सेंटेंस के कंटेक्स्ट के मुताबिक जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट इज LYING लाइंग, विच इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लाई। तो लाइंग को अगर हम ये बाद वाले लाइन से रिप्लेस करें तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी और दैट विल बी दे वर लाइंग इन द सन। यहाँ पर जो लाइंग है इन द सन इसके मीनिंग है रिक्लाइन आर बी इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। Next is, he will not come without he is asked. Correct sentence is, he will not come unless he is asked. यहाँ पर सेंटेंस की करेक्शन को समझने के लिए ये लाजमी है कि आपको पता हो कि विदाउट और अनलेस में फ़र्क क्या है और ये हम किस वक्त यूज़ करते हैं। विदाउट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की एब्सेंस को इंडिकेट करना चाहते हैं, जबकि अनलेस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एक सेंटेंस में, कि जब वो कंडीशन पूरा हो तो तब कोई चीज़ जो है वो वाक़ हो सकती है। अब इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो इस कंटेक्स्ट में अनलेस जो है वो हमारे पास एप्रोप्रिएट चॉइस बनती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि ये एक ऐसे आइडिया को कन्वे करती है कि एक पर्सन जो है वो नहीं आएगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो तब वो पर्सन आएगा। और वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन ये है कि जब तक उससे पूछा ना जाए। तो अगर उससे पूछा जाए और वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो देन ही विल कम। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है दैट विल बी ही विल नॉट कम अनलेस ही इज आस्क्ड। नेक्स्ट इज जॉन एज विल एज हैरी बियर विटनेस टू इट। करेक्ट सेंटेंस इज जॉन कामा as well as Harry, bears witness to it। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस का जो टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के लिए रूल ये है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब आएगा वो एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उसके साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब ओरिजिनल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली है जॉन एज वेल एज हैरी। ये हमें एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगी दैट विल बी बियर्स। बियर के साथ एस का इजाफा होगा टू एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। एडिशनली हम क्या करेंगे, हम कामास को ऐड करेंगे टू सेट ऑफ द प्रेज एज वेल एज हैरी, जो कि हमारे पास नॉन रेस्ट्रिक्टिव एलिमेंट है प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट जॉन और एज विल एज हैरी जो कि कामा में इंक्लोज्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉन के साथ हैरी हो जाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये जॉन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। आपको ये बात जो है ना समझ आनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि इसके बाद कामा अगर ये इस तरह आ जाता कि जॉन एंड हैरी फिर ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता, लेकिन ये चूँकि जॉन कामा एज वेल एज हैरी है, जॉन के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये हमारे पास जो सब्जेक्ट बनेगा वो बेसिकली जॉन का सब्जेक्ट है और वो है सिंगुलर। नेक्स्ट इज द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड देमसेल्व्स इन प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। करेक्ट सेंटेंस इज द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड एंड सून दे बिजीड देमसेल्व्स इन प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो इसमें दो मिस्टेक्स है। पहली बात तो ये है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है और उसको प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं किया गया है, और दूसरा मसला इसमें ये है कि सेंटेंस में पैरेललिज्म नहीं है। तो चलिए हम दोनों जो मिस्टेक्स है उसको देखते हैं। पहला जो मिस्टेक है कि इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम सेपरेट कर दें। तो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम इस तरह से सेपरेट करेंगे, जो पहला इंडिपेंडेंट क्लास है द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड, उसके बाद हम कामा लगाएंगे एंड से पहले, तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लासेस है वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर जो दूसरा मसला है बिजीड देमसेल्व्स वाज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल प्रेज इन प्रिपेयरिंग व्हाइल द सब्जेक्ट दे केम आफ्टर द कंजंक्शन एंड। तो
ये वाला जो मसला है इसकी वजह से जो पैरेललिज्म है वो मुतासिर हुई है और सेंटेंस में एक मिस्टेक जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि दे को हम मूव करते हैं बिफोर बिजीड देमसेल्व्स। तो हमारे पास सेंटेंस में पैरेललिज्म आ जाएगी और हमारे पास सेंटेंस जो करेक्ट बनेगी दैट विल बी द क्रू वाज नाउ ऑन बोर्ड कामा एंड सून दे बिजीड देमसेल्व्स एंड प्रिपेयरिंग टू मीट द कमिंग स्टॉर्म। नेक्स्ट इज could I have piece of please? Correct sentences could I have a piece comma please। इंग्लिश में जब भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, जिस तरह के इस सेंटेंस में पीस की बात हो रही है, तो हम आम तौर पर उससे पहले एक आर्टिकल यूज़ करते हैं ताकि क्वांटिटी जो है वो स्पेसिफाई हो जाए। या इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में हमने आ जो है आर्टिकल आ उसको यूज़ किया है टू इंडिकेट वन पीस। एडिशनली हमने क्या किया है कि कामा को हमने प्लेस किया है आफ्टर पीस। किस मकसद के लिए? ताकि जो पोलाइट रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसको सेपरेट किया जाए बाकी सेंटेंस से। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी कुड आई हैव अ पीस प्लीज। नेक्स्ट इज देयर अ स्पोर्ट क्लब नियर बाई? करेक्ट सेंटेंस इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब नियर बाई। यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो नाउन यूज़ किया गया है स्पोर्ट वो सिंगुलर यूज़ किया गया है, लेकिन कंटेक्स्ट को अगर हम देखें तो कंटेक्स्ट में स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है और स्पोर्ट्स क्लब में यूजुअली कोई एक स्पोर्ट नहीं होता बल्कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम स्पोर्ट को रिप्लेस करेंगे उसके प्लूरल से स्पोर्ट्स, जो कि स्पोर्ट्स क्लब बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि ओरिजिनल सेंटेंस में नियर और बाई जो है वो अलग अलग लिखे गए हैं, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि बाई इज़ अ प्रीपोजिशन एंड इट शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम नियर इन दिस कंटेक्स्ट। तो हमारे पास नियर और बाई को हम जो है क्लोज करेंगे, नियर बाई बन जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ जो बनेगी दैट विल बी इज देयर अ स्पोर्ट्स क्लब नियर बाई। नेक्स्ट इज द कोर्ट इज क्वाइट बिग। करेक्ट सेंटेंस इज द कोर्ट इज क्वाइट लार्ज। यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में साइज को इंडिकेट करने के लिए बिग यूज़ किया गया है, जबकि बिग और लार्ज दोनों हम साइज को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फॉर्मल और अप्रोप्रिएट चॉइस हमारे साथ बनती है दैट इज़ लार्ज। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द कोर्ट इज़ क्वाइट लार्ज। नेक्स्ट इज इट इज़ ओनली अ शॉर्ट ट्रेवल बाई ट्रेन। करेक्ट सेंटेंस इज इट इज़ ओनली अ शॉर्ट जर्नी बाई ट्रेन। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जर्नी के बजाय ट्रेवल यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रेवल को जर्नी के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ट्रेवल जो है वो यूजुअली रेफर करता है एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि जर्नी जो है इट स्पेसिफिकली इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑफन इम्प्लाइंग अ मोर स्पेसिफिक पर्पस और डेस्टिनेशन। इस कंटेक्स्ट को अगर हम देखें तो इस कंटेक्स्ट में जर्नी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बिकॉज इट एम्फसाइजेज द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। Thank you for watching this video. Stay blessed.